हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सफ़र विद भूपेंद्र में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा, हम यूपी टेट 2026 को टारगेट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम ईवीएस या एनवायरनमेंट की क्लास हम देख रहे हैं। एनवायरनमेंट की क्लास प्रश्नों की श्रृंखला का आज ये आपका चौथा लेक्चर होगा, जिसमें हमारी कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादातर इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लाने की, चाहे वो विज्ञान का सेक्शन हो, चाहे एनवायरनमेंट का सेक्शन हो, या जिस किसी भी सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएँ। हमारी कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपकी इस श्रृंखला से फंसे। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1 है, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? ऑप्शन 1 है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी CO2। तो कह रहा कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो देखिए, नोबेल गैस या उत्कृष्ट गैस जो होती है आपकी, वो आपकी हीलियम गैस होती है। कौन सी होती है? हीलियम गैस। हीलियम गैस को ही हम नोबेल गैस कहते हैं और हम उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? सबसे कम पूछ रहा है। देखिए, ऑप्शन ए ऑर्गन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो क्या पूछ रहा है? सबसे कम। तो सबसे कम होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, सबसे कम जो प्रतिशत मात्रा होती किसकी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, और ये होती है 0.03% होती है। यदि आप नाइट्रोजन की बात करें तो आपकी ये 78% के समथिंग होती है। ऑर्गन की बात करें तो 0.93% के समथिंग होती है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, कह रहा वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा 10 से 11%, ऑप्शन बी 18 से 20%, ऑप्शन सी 40 से 20%, ऑप्शन डी 78 से 79%। अभी हमने आपको बताया कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है वो होता है 18 से 79%। तो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक चीज़ और मान लीजिए कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में यदि किसी गैस का प्रतिशत होता है तो वो होता है नाइट्रोजन गैस का। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस का प्रतिशत होता है? तो नाइट्रोजन गैस का। सबसे कम वायुमंडल में सबसे कम किस गैस का प्रतिशत होता है? तो वो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। दोनों तरह से ही आपको ध्यान देना है। प्रश्न क्रमांक 4 है, कौन गैसीय चक्र नहीं है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन कह रहा है, ऑप्शन बी ऑक्सीजन कह रहा है, ऑप्शन सी कार्बन कह रहा है, और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो देखिए, कह रहा है गैसीय चक्र नहीं है। तो गैसीय चक्र में आपका हाइड्रोजन नहीं आता है, जबकि नाइट्रोजन N2 नाइट्रोजन चक्र के रूप में आता है, O2 ऑक्सीजन चक्र के रूप में आता है, ऑप्शन सी कार्बन चक्र के रूप में आता है। और गैसीय चक्र में जो आपका नहीं आता वो आपका हाइड्रोजन नहीं आता है। अगला प्रश्न क्रमांक 5 कह रहा है, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन तथा हीलियम, ऑप्शन सी ऑक्सीजन तथा आर्गन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन तथा नियोन। तो देखिए, गोताखोर जब गहरे समुद्र में जाते हैं तो गहरे समुद्र में जो प्रेशर होता है, वायुदाब होता है, वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। और जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में जिस गैस का मिश्रण किया जाता है तो वो होता है आपका हीलियम गैस का। कौन सा? ऑक्सीजन के साथ आपका हीलियम गैस का मिश्रण किया जाता है। तो ध्यान देना। ठीक, तो गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस का मिश्रण दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 6 है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली है हास्य गैस या लाफिंग गैस है। ठीक है, तो एक प्रकार से आप ये मान लीजिए कि एनेस्थीसिया जो निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है वो आपकी की जाती है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया निश्चेतक के रूप में या हास्य गैस के रूप में, लाफिंग गैस के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड का। तो देखिए, इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, और इसका सूत्र होता है N2O। क्या होता है? N2O। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अगला प्रश्न है, वायुयानों के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? देखिए, वायुयानों के टायरों में भरने में ऑप्शन ए कह रहा है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कह रहा है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कह रहा है हीलियम, ऑप्शन डी कह रहा है नियोन। तो वायुयानों के टायरों में जब वायुयान, देखिए जब वायुयान आसमान में उड़ते हैं ना, तो एयर में सबसे ज़्यादा वायु का प्रेफर होता है और तापमान भी बहुत होता है। तो इस वजह से वायुयान के टायरों में हम नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8, निम्न में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट बच्ची पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है मैंगनीज, ऑप्शन बी कह रहा है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कह रहा है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी कह रहा है सल्फर। तो देखिए, जो कीट बच्ची पौधे करते हैं वो करते हैं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। इसकी कमी को, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीट बच्ची पौधे कीटों को पकड़ते तो उनका भक्षण करते हैं। कीट भक्षी पौधे ज़्यादातर कश्मीर हो गया या उसके आसपास के एरिया हो गया, ये पौधे ज़्यादातर उस एरिया में मिलते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की क्या रहती है? कमी रहती है। नाइट्रोजन की क्या रहती है? कमी रहती है। तो इस वजह से नाइट्रोजन गैस की कमी को पूरा करने के लिए कीट बच्ची पौधे क्या करते हैं? कीटों को पकड़ते और उनका क्या करते हैं? भक्षण करते। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9, कह रहा सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हीलियम। तो सामान्यतः गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है, अश्रु गैस है, तो ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन कार्बाइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, अश्रु गैस या आंसू गैस का प्रयोग सामान्यतः भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले के रूप में आंसू गैस का प्रयोग किया जाता है। और आंसू गैस के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? अमोनिया गैस का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि अमोनिया का जो सूत्र होता है वो होता है NH3। क्या होता है? NH3 होता है। तो अमोनिया गैस को अश्रु गैस के रूप में अमोनिया गैस को अश्रु गैस के रूप में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, प्रश्न क्रमांक 11 है, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन ए कह रहा है सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन बी कह रहा है सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन सी कह रहा है सिल्वर ऑक्साइड, ऑप्शन डी कह रहा है सिल्वर क्लोराइड। तो आपको पता होना चाहिए कि फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से, बिल्कुल बंद कर लो, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम में, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। फोटोग्राफी की प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। ठीक, आगे देखिए, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? ऑप्शन ए है मिथाइल आइसोसाइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए, भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी वर्ष 1984 में हुई थी और ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला स्रोत है। तो देखिए, ऑप्शन ए गेहूं का खेत, ऑप्शन बी धान का खेत, ऑप्शन सी कपास का खेत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मीथेन गैस जो उत्पन्न होती है वो ज़्यादातर दलदली खेतों में, ये दलदली जो दलदली एरिया होता है वहाँ पे मीथेन गैस का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा कि यहाँ पे आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो धान के खेत होते हैं वहाँ से, धान के खेतों से मीथेन गैस का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट भी और पूछा भी गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 14 है,
कह रहा हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये उत्पन्न करता है। देखिए हरे फलों को पकाने के लिए, कृत्रिम रूप से पकाने के लिए हम कैल्शियम कार्बाइड का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन ये कैल्शियम कार्बाइड उत्पन्न कौन सी गैस करता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है मैथिलीन, ऑप्शन बी कह रहा है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कह रहा है एसिटिलीन, ऑप्शन डी कह रहा है फ्लोरीजन। तो देखिए हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं और ये उत्पन्न करता है एसिटिलीन गैस को क्या करता है? उत्पन्न करता है। तो कोशिश करते हैं हमारी ये श्रृंखला आपको पसंद आई होगी। यदि हमारी ये श्रृंखला आपको पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सफ़र विद भूपेंद्र को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल सफ़र विद भूपेंद्र के साथ। आज यहीं तक, मिलते हैं इसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।